लेकिन आज ये खंडर बना दिया है हमारे गांव के लोगों ने, गांव के साथियों। आपको आज एक ऐसी आपातकाल स्थिति दिखाने वाला हूं जो जिसकी स्थिति पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप मस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसी आशा के साथ प्रारंभ करता हूं आज की और एक नई ब्लॉगिंग। तो साथियों, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी कल रात से थोड़ी तबीयत डाउन थी, क्योंकि कल शाम ऐसा हुआ था। बात ये थी कि कल शाम मैंने आधी किलो गाजर ली थी खाने के लिए। बिलायती गाजर होती है ना जो, वो बिलायती गाजर ली थी। 10 रुपए की आधी किलो गाजर ली थी और उन आधी किलो गाजरों को मैं ही अकेला खा गया, वो भी खाना खाने के बाद। टहलने के लिए गया था, मैं उन्हें ले गया जेब में डालकर, खाता रहा। मुझे नहीं पता था कि ये बहुत नुकसानदायक होने वाली है। और नुकसान उसने इतना किया कि रात भर मेरे पेट में दर्द रहा, पूरी रात मेरे पेट में दर्द रहा। मैं सो नहीं पाया, कराहता रहा। मैं थोड़ा सा आलस कर गया कि क्यों रुपए खर्च करें डॉक्टर को बुला करके। लेकिन जब मेरी पेश नहीं खाई तो 4:30 बजे मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे दवाई लेकर के आया। सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे गया और उनसे दवाई लेकर के आया। लेकिन कुछ देर, आध पौन घंटा राहत मिली। फिर उसके बाद में राहत मिलना बंद हो गया, पुनः वही स्थिति हो गई। पेट में दर्द होने लगा और पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में गैस बन रही हो। उसके बाद फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर जलन होने लगी पेट में। तो मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास चंडोस गया। चंडोस जाने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से ये समस्या बताई। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी, 2 इंजेक्शन लगाए। 2 ही इंजेक्शन गांव वाले डॉक्टर ने लगाए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। और फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया, चंडोस वाले के पास। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब अभी मेरा दर्द बंद नहीं है, जलन बंद नहीं, बहुत भयंकर जलन हो रही है मेरे शरीर में, इसका कुछ इंतज़ाम कीजिए। डॉक्टर साहब ने वो लिखी 2 गोली थी, मोटी मोटी वाली गोली, शायद हाजमा बनाने वाली, पेट को खाना पचाने वाली। उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। आखिरकार मैंने क्या किया कि अपने मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर दी। तब जाके थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन राहत कुछ नहीं मिली थी। फिर मैंने उसके बाद देसी नुस्खा अपनाया। देसी नुस्खा में क्या किया मैंने, अजवाइन थी थोड़ी सी, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी, तीनों को हाथ पर ही मिला करके और उससे कोई फंकी मार ली। तब जाकर के मुझे राहत मिली। तो साथियों, अगर आप कभी गाजर खाते हो तो आप ऐसा मत करना, 1 या 2 गाजर खाना, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी से बाहर खाओगे तो मेरी तरह डॉक्टर साहब को 500 रुपये दे करके आ जाओगे और कराते रहोगे। मैं अभी भी करा रहा हूँ, मैं अभी भी परेशान हूँ, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आज ये खंडर बना दिया है हमारे गांव के लोगों ने। गांव के गाना नहीं सुना, ओहो शर्मा गई का। साथियों, हमारे साथ चल रहे हैं ताऊ हमारे। साथियों, आपको आज एक ऐसी आपातकाल स्थिति दिखाने वाला हूं जो जिसकी स्थिति पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा साथियों, यहाँ कभी सरकारी अस्पताल रहा करता था, भैंसों का, मवेशी सरकारी अस्पताल रहा करता था। फसल काट रहे हैं। अब आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, आपको जो पीछे आधा बना हुआ जो कमरा दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग रहा करती थी, मवेशी अस्पताल रहा करता था। पहले जब भी लोग यहाँ पर आते थे तो इसे देख करके इसकी हमारे गांव की पहचान की जाती थी और हमारे गांव की प्रशंसा की जाती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। जो पहले अलग दिखाई देता था, जिससे पहचान होती थी, आज वही पहचान उसके जस्ट विपरीत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ आज कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर गांव के जो गंदगी पड़ी होती है, घूरे जिन्हें कहते हैं, घूरे, गांव के जो घूरे होते हैं वो पड़े हुए हैं। और अब जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर देखने के बाद कहते हैं कि ये गांव कैसा है। इसमें घुसने से पहले ही बताओ लोगों ने ऐसी स्थिति बना रखी है, तो भीतर चल के क्या होगा। यानी अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सब स्थिति बदली हुई है। कोई प्रयास करने का काम करता नहीं है। गांव का प्रधान है, पहले भी प्रधान रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई एक प्रधान हो, पहले भी प्रधान रह चुके हैं। कोई 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, हटवाते हैं घूरे को, फिर वही पड़ जाता है, लेकिन कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करता। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक हमारे भाई फसल काट रहे हैं। आपको दिखाऊंगा, इनसे वार्तालाप करूंगा। ये गेहूं काट रहे हैं, बेचारे अकेले ही लगे हुए हैं। हाय कर दीजिए, जोर से बोलिए, जोर से। अभी ये कर रहे नहीं है, बंदे शर्मा रहे हैं। गाना नहीं सुना, ओहो शर्मा गई का।
तो अभी शर्मा रहे हैं, अभी थोड़ा सा खेत रह गया भाई को काटने के लिए थोड़ा सा, लेकिन अकेले लगे हुए हैं, उलझ के काट रहे हैं, उलझ के। बताओ क्या करे बंदा। तो साथियों ये हमारे केला चाचा और चाची दोनों गेहूं काट करके मंडली को लेकर के, ये छोटे छोटे बच्चे थे, मुस्कुरा रहा भाई। अच्छा ये बताइए क्या लेकर के आए हो आप? ये कैसा चारा है भाई? अच्छा क्या काट के आए हो? आहा कितना मन कर लिया। चाची तुम बताइए, टेकवानो को चैनल सब्सक्राइब करो, कहोगे जब ही जान दूंगा। ये तो शर्मा गए भाई।